हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए अपन यहाँ पर पेपर देख रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 का जो पेपर हुआ था सितंबर में 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो 4 ग्रुप में यानी कि 4 पेपर हुए हैं जीके एंड साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर, ठीक है ना। तो काफ़ी जन पेपर इस तरह का यानी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए अपन यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए और साइकोलॉजी यानी जो साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है इसमें कि 20 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के, 80 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। इस प्रकार से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन। तो 100 में से 20 साइकोलॉजी के। तो यहाँ पर देखिए जैसे 91 से स्टार्ट है पेपर है ग्रुप डी का, यानी कि जो जैसे ए बी सी और डी यानी कि चार ग्रुप में पेपर हुआ था। तो चौथा जो ग्रुप में जो पेपर था वो पेपर है यहाँ पर और आंसर किए आरपीएससी के अनुसार। तो देखिए आपको पता होगा कि इससे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 91 क्वेश्चन। कैटल देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर, तो रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं आप इसका वीडियो का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैटल के अनुसार वे लक्षण जिन्हें व्यवहार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है कहलाते हैं। तो देखिए यदि आपको हिंदी जो वर्ड समझने में दिक्कत आती है तो आप इसका साथ में आप साइकोलॉजी में इंग्लिश भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए तो इसमें आंसर क्या है? सतही सीढ़ियों, सरफेस टेरिटी। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि यहाँ पर बताना है गलत कथन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा विकास अनिश्चित में पूर्वमानित पैटर्न का अनुसरण करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन का लगभग यदि आपने पहले पढ़ा है तो इसमें अंदाज़ा आ जाएगा। मार्स एवं उनके सहयोगियों के अनुसार किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्मप्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों द्वारा अत्यधिक निर्धारित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से तुलना द्वारा। तो आप इसमें और भी ऑप्शन देख सकते हैं, फिर उसके बाद में आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी बात को लिखकर अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकता है, किंतु हो सकता है उसी बात को वह बोलकर ठीक ढंग से व्यक्त न कर पाए। किसी व्यक्ति के भीतर पाई जाने वाली भिन्नताएं अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं कहलाती हैं। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट यानी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए और ब दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभिप्रेरणा के यानी कौन सा कथन इसमें सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर है बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है जिनमें सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बाल अपराध का उपचार करने के लिए किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से विशेष सुधार स्कूलों की व्यवस्था, विशेष बाल नालियों की व्यवस्था, रिमांड होम्स की व्यवस्था और मनोविश्लेषणकर्ताओं की सहायता लेना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सभी ए बी सी डी। इसके बाद में देखिए एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में अपनी क्रियाओं पर स्वयं की नियंत्रण योग्यता के कारण स्वतंत्र होने का एहसास होता है? तो कौन सी योग्यता के कारण एहसास होता है? स्वायत्तता बनाम श्रम, स्वायत्तता बनाम
श्रम। व्यक्तित्व मापन की निम्नलिखित प्रक्षेपी विधियों का उनसे संबंधित वैज्ञानिकों के साथ मिलान करना है। तो ये देखिए यहाँ पर विधि दे रखे हैं और इनका यानी जो वैज्ञानिक जो नाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा शब्द साहचर्य परीक्षण का हो जाएगा फ्रायड और यूंग। चित्र कहानी परीक्षण का साइमंड। हस्तलेखन प्रविधि का हो जाएगा यहाँ पर गार्डन मर्फी। और वाक्य पूर्ति का हो जाएगा रोडे एवं हिल्ड्रेथ। प्रभावी शिक्षण हेतु निर्देशन शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में सम्मिलित है? तो किसमें सम्मिलित है? अधिगम प्रक्रिया में। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धिलब्धि के संबंध में सत्य है? तो यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा आपका, जब कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु समान होती है तो बुद्धिलब्धि क्या होगी? 100। यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज और वास्तविक आयु और क्या हो जाता है मानसिक आयु, दोनों क्या होंगी? समान। तो इसलिए क्या करते हैं अपन यहाँ पर, दोनों यदि समान हो जाएंगी, जैसे 1/1 यदि दोनों समान है इंटू में अपन 100 करते हैं तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या आ जाएगी? यहाँ पर 100 ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, एक व्यक्ति जो दंत चिकित्सक के छेदन की आवाज के प्रति दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है, वह एक इलेक्ट्रिक कॉफी पीसनहारा ग्राइंडर के प्रति भी कुछ दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया देता है। यह एक उदाहरण है। तो उदाहरण है उद्दीपन सामान्यीकरण का। ये जो अधिगम के जो सिद्धांत है तो उनसे संबंधित है ये। एक बालक किसी परिस्थिति में सामाजिक मान्यताओं तथा उस परिस्थिति में उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए आचरण करता है, इसे क्या कहा जाता है? उचित अनुचित का व्यवहार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नैतिक व्यवहार। क्वेश्चन अगला, शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के विषय यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, यह व्यवहार के आकलन के लिए व्यक्तिनिष्ठता पर बल देता है। एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के दाएं हाथ में चोट लग जाती है और वह बाएं हाथ से खेलने की कोशिश करता है। दाएं हाथ से सीखे गए कौशल के कारण उसके लिए बाएं हाथ से खेलना सुविधापूर्ण होता है। तो यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण? तो कैसा है ये? द्विपार्श्वीय। निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक युक्ति के सहारे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बहाने बनाता है तथा सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों की मदद से अपने अनुचित व्यवहार को उचित सिद्ध करने की कोशिश करता है? तो यह क्या कहलाता है? युक्तिकरण। इंग्लिश भी इनका याद रखना है। रैशनलाइजेशन, उदात्तीकरण का सब्लिमेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट। उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सामाजिक अभिप्रेरक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के विषय में सही नहीं है? तो सृजनात्मकता के विषय में सही नहीं है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं, तो ये सही नहीं है। स्टर्नबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति जो पारंपरिक बुद्धिलब्धि परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है लेकिन जो वास्तविक जीवन की समस्या का समाधान जल्दी से पहचान लेता है, इसे कहा जाता है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। क्या कहा जाता है? व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में जब प्रयोगकर्ता यह निश्चित करता है कि स्किनर बॉक्स में प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाएगा तो इस अनुसूची को कहा जाता है। तो इस अनुसूची क्या आ जाएगा? निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है ये बताना है यहाँ पर। तो कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, यह भविष्य के किसी भी संदर्भ के बिना वर्तमान क्षमता को इंगित करता है। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है कमेंट में, यानी कि कितने आपके सही हुए यदि आपने एग्जाम दिया है ये 2024 में। और वैसे भी आप इसमें देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, यानी कि जी नहीं है। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है इसमें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।